नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। रातापानी के जंगल में भारतीय जनता पार्टी के मंथन का असर दिखने लगा है। निकाय चुनाव में हार के जिम्मेदार 5 जिलाध्यक्षों को हटा दिया गया है और अभी 13 जिलाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई संभावित है। जिन जिलाध्यक्षों को हटाया गया है उनमें से 2 के क्षेत्र में बीजेपी महापौर का चुनाव हार गई थी। बाकी 3 को भी मिलते जुलते कारणों से हटाया गया है। हटाए गए जिलाध्यक्ष भिंड, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और कटनी के हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले यह महत्वपूर्ण सांगठनिक सर्जरी है। सर्जरी का यह सिलसिला नवंबर महीने तक चल सकता है। आने वाले 10 दिन के भीतर पहले प्रधानमंत्री और उसके बाद गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी व्यस्त रहेंगे। उसके बाद संगठन के 59 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जिनके कामकाज में ढीलापन है। वहीं कुछ नए नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दिए जाने की चर्चा है। तो क्या भाजपा की इस कवायद से कमज़ोर कड़ियाँ दुरुस्त होंगी या कांग्रेस भी भाजपा के नक्शे कदम पर चलकर जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई करेगी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रातापानी में मंथन के बाद भाजपा में अनुशासन का डंडा चला है। भाजपा पार्टी ने भिंड, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और कटनी के जिलाध्यक्षों को हटा दिया है। देवेंद्र नरवरिया को भिंड, अभय चौधरी को ग्वालियर, धर्मेंद्र सिकरवार को गुना, आलोक तिवारी को अशोकनगर और दीपक सोनी को कटनी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ग्वालियर और कटनी में भाजपा महापौर चुनाव हार गई थी। इसके बाद से ही जिलों में बदलाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। वही गुना में बहुमत के बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी हाथ से फिसल गई। अशोकनगर के जिलाध्यक्ष पर निकाय चुनाव में कथित रूप से टिकट बेचने का आरोप लगा था। संतावना के तौर पर हटाए गए सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। अभी रीवा, मुरैना और जबलपुर के जिलाध्यक्षों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी भाजपा महापौर का चुनाव हार गई थी। इसके अलावा 10 अन्य जिलों में बदलाव होंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। रातापानी के मंथन में भी सांगठनिक कसावट पर जोर दिया गया है। दीपावली के बाद भी संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। कांग्रेस में भी संगठन को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी हारे हुए जिलों के जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट नहीं देने वालों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। उन्होंने हारने वाले और जीतने वाले नेताओं को भोपाल भी बुलाया था। अब आगे क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इसका पता कुछ दिनों में चल सकता है। भाजपा में बदलाव पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने टिप्पणी की। सलूजा का कहना है कि भाजपा की चौतरफा हार हुई है, इसलिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। जिस दिन नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के परिणाम आए उसी दिन ही हो गया था कि मध्य प्रदेश में बदलाव हो सकता है। और हमने देखा किस प्रकार केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान जी का नाम कटा। हमने देखा अब और भी कई लोगों पे गाज गिरना तय, क्योंकि जबलपुर क्षेत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ससुराल है, या बात करें कटनी, मुरैना और जबलपुर, ग्वालियर जैसे क्षेत्र हार गए, तो एक बड़ी जो हार हुई है भाजपा की, उसकी गाज तो कई लोगों पे गिरना है। और बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में भले जिला अध्यक्ष बदल रहे हैं, लेकिन बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संगठन स्तर पर भी, सत्ता स्तर पर भी कई मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। तो एक बड़ा बदलाव ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की यात्रा के कारण अभी टल गया, लेकिन यात्रा के बाद देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव में प्रदर्शन बेहतर रहा, फिर भी कुछ कमियां हैं। पार्टी के भीतर गुटबाजी और आपसी खींचतान के कारण नुकसान हुआ है। बहुत सी जगह बगावत भी देखने को मिली। चुनाव में अब लगभग 1 वर्ष का समय रह गया है, इसलिए पार्टी नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर कांग्रेस संगठन में भी कसावट की कवायद चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा की तरह हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से भी इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी पर। और जिस प्रकार से ये सर्जरी की गई है, लंबे समय से बहुप्रतीक्षित थी, लेकिन जो इसका तरीका है
कि अगर हम बात करें तो 4 ग्वालियर चंबल के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं और 1 कटनी का हमने देखा है। तो क्या अकेले जिला अध्यक्ष हार जीत के लिए जिम्मेदार थे? और अगर वाकई जिला अध्यक्ष ही थे तो जो बाकी के जिला अध्यक्ष हैं उनका प्रमोशन कर दिया जाना चाहिए, उनको बारी बारी से प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाए, प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री बना दिए जाए कि उनके कुशल नेतृत्व के कारण पार्टी को जीत हासिल हुई है। और जब सब कुछ जिला अध्यक्ष कर रहे थे तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का तो कोई काम ही नहीं है, मुख्यमंत्री का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अगर जिला अध्यक्ष इतने सक्षम थे कि वो चुनाव हरवा सकते हैं, जितवा सकते हैं, फिर इससे अच्छा पार्टी को चाहिए क्या? और उन सब सारे जिला अध्यक्षों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दें तो कम से कम 55 सीटें तो पक्की हो जाएंगी उनकी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, शायद अनम्यूट कीजिए आप मोबाइल आपकी। लगता है कुछ तकनीकी कारणों से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ब्रजेश जी, जब से नतीजे आए, लंबा समय बीत गया इसको, आवाज़ आ रही है आपको? खिलावन जी आप बोलिए। आपका शायद मोबाइल अनम्यूट कीजिए आप, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब आई आवाज? जी अब आई। हाँ मनोज जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ। देखिए, एकमात्र जिला अध्यक्षों की निष्क्रियता को हम नहीं मान सकते, या जिला अध्यक्षों की त्रुटि को हम नहीं मान सकते कि यही कारण है जो हार के कारण है। बहुत सारे कारण, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हमने देखा है कि अधिकांश समय में कि जो भी चुनाव होते हैं उसमें चुनाव परिणाम आने के बाद समीक्षा करती है पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। समीक्षा के बाद यदि पार्टी को लगता है या पार्टी के लगता है कि निकाय चुनाव या दूसरे चुनाव में हार का मुख्य कारण जिला अध्यक्ष है, तो उनको हटाया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये चुनाव का वर्ष है, 1 साल लगभग बचा है, 1 साल मात्र शेष है विधानसभा चुनाव को। इसलिए जो बहुत सारे बदलाव होने हैं। अभी तो आप एक छोटा सा बदलाव देखे 5 जिला अध्यक्षों का, मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे थे, मुझे लगता है कि लगभग दर्जन भर से ज्यादा जिला अध्यक्ष और बदले जाएंगे। सिर्फ निकाय चुनाव में नहीं, कई जगहों तो पर्याप्त तो बहुमत होने के बावजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा को जो है मात खानी पड़ी है। तो मुझे लगता है ऐसे जिलों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अभी रिपोर्ट बुलाई गई थी, उसकी समीक्षा भी रातापानी में हुई है, और रातापानी में जो खाका तैयार किया गया था तो उसी का क्रम चालू हो गया है। पूरे साल भर इस तरह के बदलाव होंगे। चुनाव के कुछ दिन पहले तक, विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले तक और बड़े बदलाव होंगे। यदि मैं कहता हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। जो निष्क्रिय समीक्षा के बाद जो जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिन मंत्रियों का, या पब्लिक में वो पैठ नहीं बना पा रहे हैं जो मंत्री, या यदि किसी मंत्री को किसी जिले का प्रभारी बनाया गया है तो अपने प्रभार वाले जिले में ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभावी ढंग से उनका काम नहीं दिख रहा है, ऐसे मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है। इस तरह के तो जो आप तर्क दे रहे हैं उस हिसाब से तो आधे से ज्यादा मंत्रियों को हटाना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए उसका मापदंड क्या है, मुझे नहीं मालूम कितना परसेंट। नहीं, मैं तो जो आपने तर्क दिए उस हिसाब से, उस कसौटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, निश्चित रूप से ये भी होता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है, साथ में गुटी संतुलन भी देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी बड़े नेता को खुश करने के लिए, दूसरे उनके आदमी को एडजस्ट करने के लिए मुख्यमंत्री को अपने निकटतम मंत्री को हटाना पड़ता है। तो एक बहाना यही होता है कि उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह से संगठन में भी कुछ बदलाव होंगे, और चूंकि होगा जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष बनाने की ओर बीजेपी अग्रसर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की ओर। तो बहुत बड़े स्तर पे बदलाव तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि संगठन में भी कुछ बदलाव होंगे, चाहे वो कार्यकारिणी में हो, चाहे कार्य समिति में हो। जिस तरह से आज सभी पांचों जिला अध्यक्ष को हटा के कार्य समिति में लिया गया है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बदलाव और होते रहेंगे। जी ब्रजेश जी, बड़ी दिलचस्प बात है। ग्वालियर की बात करें हम, 57 साल बाद बीजेपी वहाँ से चुनाव हारी है महापौर का, और वो भी तब जब कांग्रेस के खेमे में होते थे तब वो चुनाव लगातार जीतते रहते, माधवराव सिंधिया हों तमाम सारे, लेकिन वो महापौर का पद नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार सिंधिया बीजेपी के साथ थे, ज्योतिरादित्य, इसके बाद चुनाव हार गए। दोनों बड़े नेताओं की हमने देखा था टसन चली थी मुरैना और ग्वालियर में, नरेंद्र सिंह तोमर हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया।
हालांकि जब वो भोपाल आए थे पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक में, तो दोनों साथ में आए थे। रातापानी के जंगल में गलवैया भी हमने देखी उनकी। लेकिन ऐसे में केवल जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई, और तर्क ये भी दिया जा रहा है कि उनका पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें वो एक होटल में जाम छलकाते नजर आए थे, और तब प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार मीडिया पर किया था और पूछा था कि क्या अपने निजी जीवन में कोई आदमी शराब नहीं पी सकता है, और अब उसी कारण पे आप उनको अगर हटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है। कटनी की बात करें तो क्या कटनी के जिला अध्यक्ष की इतनी हैसियत थी कि वो अपने दम पर महापौर का प्रत्याशी का टिकट देता किसी को और उसको चुनाव नहीं जीतने देता या जिता देता? तो जाहिर सी बात थी कि वो वहाँ भाई प्रदेश अध्यक्ष की पसंद का टिकट था। और हमने देखा कि जो मंत्री जी थे पूर्व, वो उनके संजय पाठक, उन्होंने पूरा दम लगाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में क्या बाकी लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए कि उनकी भी तो जवाबदेही है? मुझे लगता है मनोज जी कि राजनीति में चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कोई तय पैमाना नहीं होता है कि इस वजह से हटा दिया जाएगा, इस वजह से बचा लिया जाएगा। हाँ, तो कमज़ोर मोहरे ढूंढे जाते हैं कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। आपने सही कहा, क्या आप संजय पाठक पर कार्रवाई कर सकते हैं? या जिन प्रदेश अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिद पे यदि किसी को टिकट दिया है, वो हार जाएगा तो आप प्रदेश अध्यक्ष पे कार्रवाई कर सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं करेंगे। तब आप कहते हैं कि नहीं, हम इतनी सीटों में से इतनी जीत गए, परिषद हमारी ज़्यादा बनी है, जनता में हमारे प्रति वो नहीं है। देखिए, गलतियां होती हैं, काम करने वालों से ही होती हैं, लेकिन एक पैमाना आप तय नहीं कर सकते हो कि आपकी वजह से हार गए हैं। तो आप एक मैसेज देने का काम होता है बस, और मैसेज उन लोगों को दिया जाता है कि भाई ये देखिए, यहाँ पे यदि बेहतर काम नहीं हुआ तो जिलाध्यक्ष भी हटा सकते हैं। तो नीचे तक जो मैसेज एक डराने की जो भी होता है, देखिए आप चाहे कोई सी भी एजेंसी हो जहाँ अनुशासन कहाँ है, चाहे वो सेना में देख लीजिए, चाहे वो पुलिस में देख लीजिए, अनुशासन इसलिए दिखता है मनोज जी कि वहाँ डंडा चलता है अनुशासन का। बिल्कुल। और बीजेपी में जो डर है वही अनुशासन बरकरार रहता है। कांग्रेस में ऐसा अनुशासन नहीं दिखता आपको। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, बिन भय प्रीत न होए। बिल्कुल। तो आप कांग्रेस में देख लीजिए, डर नहीं रहता है। कांग्रेस में लगातार कह रहे कि हम जिलाध्यक्ष को हटा देंगे, लेकिन एक व्यक्ति का पलड़ा भारी हो जाता है। तो आप देखिए, ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हो तो ग्वालियर चंबल में ही सिंधिया के खास समर्थक के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। तो ये मैसेज है कि ये बीजेपी है, आप मनमर्जी करोगे तो आपकी गलती। यदि सिंधिया ही पैमाना है कि सिंधिया की वजह से हारते हैं, यदि तो मुझे नहीं लगता है कि सिंधिया इधर आ गए हैं तो फिर सिंधिया उधर थे इस वजह से जीत रहे थे। सिंधिया की नाराजगी है तो फिर सिंधिया घराने से कोई जीतना ही नहीं चाहिए ग्वालियर में, निश्चित। और जब सिंधिया वहां पे थे तो सिंधिया के अलावा तो कोई दूसरा गुट था नहीं कांग्रेस में, तो उनको लगातार जीतते जाना चाहिए था। दरअसल यहाँ भी आपके निर्णय पर सवाल उठते हैं। जिलाध्यक्ष अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकते। और या देखिए, आप गुटबाजी अलग दिखी कि आपने देखा ग्वालियर चंबल में सबसे बाद में प्रत्याशियों का डिसीजन हो पाया, बिल्कुल सबसे आखिर में लगा रहा है कि आप सिंधिया जी किसी को चाहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर किसी को चाहते हैं। ये पहली बार मौका नहीं है, सिंधिया नए आए हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल में ऐसा घमासान पहले से ही, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज, जब कप्तान सिंह सोलंकी वहाँ पे पावर में थे बिल्कुल, तब वो अलग थे, प्रभात जी पावर में थे तब अलग परिस्थितियाँ थी। आज की तारीख में देखिए नरोत्तम मिश्रा हैं, इससे पहले हमने देखा है कि नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, जब अनूप मिश्रा पावर में हुआ करते थे तब आप देखिए वो भी अपनी चलाते थे। लेकिन जैसे ही वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले गए, इसके बाद से उनकी उतनी चल नहीं रही। तो अब बहुत सारे ध्रुव हो गए, बहुत सारे ताकतवर नेता हो गए। सिंधिया एक हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे हो गए, और प्रभात झा को आप मान लीजिए कि अभी उतने पावरफुल नहीं है कि वो कुछ कर सकें। नरोत्तम मिश्रा को आप पावर में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो ये पावरफुल नेताओं की वजह से, लेकिन उनको भी तो इमरती देवी ने अपना पावर दिखा दिया डबरा में। तो देखिए, पावर दिखाने के पीछे आपका बैक सपोर्ट है। आपको मालूम है कि सिंधिया जी आपके लिए लड़ेंगे और टिकट आपको मिल जाएगा। तो ये जो ताकत होती है, बैक जो पीछे यदि कोई बड़ा नेता खड़ा रहे, उसका सपोर्ट हो, तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं मनोज जी। ये झगड़े कोई भाजपा में भी नई बात नहीं है, लेकिन वैसे दिखते नहीं। तो इनका असर निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि चुनाव में पड़ता है। यदि सिंधिया जी बेमन से वहां गए हैं, यदि कोई भी दूसरा नेता बेमन से वहां जाता है, तो सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हम में गुटबाजी नहीं है, हम सब शांत। लेकिन क्या उनके वर्करों ने काम किया, उनके समर्थकों ने काम किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि उन लोगों को आप काम नहीं लगा पाए, तो ये मुझे लगता है कि जिला अध्यक्ष का काम था कि समन्वय बनाना चाहिए था, सब बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। हो सकता है कि जिला अध्यक्ष की पूरी टीम ने बेहतर तरीके से काम नहीं किया हो, तालमेल नहीं बैठाया हो, ये लापरवाही हो, या दूसरों पे हम बड़े लोग हैं उन पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। इधर सिंधिया पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, उधर संजय पाठक पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, जिन्होंने गारंटी ली थी कि चुनाव में जिताऊंगा, इनको टिकट दे दीजिए।
ग्वालियर में वही परिस्थिति में आप दूसरों पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, बिल्कुल। किस पे और जो फोड़ोगे? गुना में हमने अजय देखा बिश्नोई कि जो जो लगातार अधिकृत प्रत्याशी था, सिंधिया समर्थक, उसके सामने उतारा गया, लेकिन बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। हम देख रहे हैं कि अशोकनगर, जहाँ से बीजेपी के हितानंद शर्मा, जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री, वो खुद वहीं से अशोकनगर से आते हैं, उनके गृह क्षेत्र में आरोप लग रहे हैं कि जिला अध्यक्ष ने टिकट बेच दी है। तो आप देखिए, जहां बड़े बड़े नेताओं का दखल है, अशोकनगर में यदि ऐसा हुआ है तो आप देखिए संगठन महामंत्री वहां से आते हैं और उनका इतना होल्ड नहीं है। तो वो ये वैसा ही हो ना, सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपका इतना दबदबा नहीं है कि आपको नजरअंदाज करके कोई वहां कर दे। यदि बुधनी में ऐसा हो, सीहोर में ऐसा हो मनोज जी, तो सीधे किस पर सवाल उठेंगे? निश्चित तौर पर शिवराज जी पे सवाल उठेंगे कि उनके गृह जिले में कुछ हो रहा है। मीडिया भी क्या खबर छापती है, गृह जिले में ऐसा हो गया है। वहां पे ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, आपको अपना घर मजबूत करना चाहिए। फिर आप किसी कार्यकर्ता से, किसी वार्ड मंडल अध्यक्ष से कैसे कह सकते हो कि आपका वार्ड हार गए? किसी विधायक से कैसे कह सकते हो कि आप अपने जहां रहते हो वो क्षेत्र में आप हार गए? क्योंकि आप जब संगठन, जिसको पूरा संगठन चलाना है, वो अपने घर में मजबूत नहीं कर पाया, अपने घर में लोगों को नहीं जोड़ पाया और घर में ऐसे लोगों का चयन नहीं कर पाया कि जो ईमानदार हो पार्टी के प्रति, तो उन पर भी सवाल उठाना चाहिए, उनके निर्णय पर भी सवाल उठाना चाहिए। हितानंद शर्मा आज तो जुड़े नहीं है, लगातार जुड़े हैं, तो उनको नहीं पता था कि कैसे व्यक्ति को आप जिला अध्यक्ष बना रहे हो। और फिर आपने जब देखा कि उनको हटाया है, तो फिर आपको प्रदेश कार्य समिति में क्यों ले रहा हो, प्रदेश कार्यकारिणी में क्यों ले रहा हो? क्या वो इसलिए लायक है मनोज जी कि वहां जिला अध्यक्ष में काम नहीं कर रहा तो वो यहाँ काम करेंगे? या फिर आपको ये डर है कि उनकी नाराजगी से आपको और डबल नुकसान हो जाएगा? क्या वो इतने पावरफुल हैं? तो निश्चित तौर पर इतने पावरफुल हैं तो जो आपने कहा कि उनको टिकट दे देना चाहिए। तो ये जो मुझे लगता है कि सिर्फ एक के नीचे मैसेज देने के, खासकर सिंधिया गुट को मैसेज देने के लिए और बाकी के पदाधिकारियों को मैसेज देने के लिए कि देखिए कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी तो ये कार्रवाई जिला अध्यक्षों पर हुई है, यदि 2023 के चुनाव में नीचे तक किसी ने गड़बड़ी की तो हम उस पर भी कार्रवाई कर देंगे, ताकि ये डर दिखा दिया जाए और बेहतर परिणाम हासिल किए जा सके 2023 में। बिल्कुल। तो बेहतर परिणाम की बात हो रही है खिलावन जी, लेकिन आपको लग रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन देखिए उसमें हो रहा है, तमाम सारे नेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, और इस बीच ये खबर आती है, इसके बाद ये आता है कि बाकी लोगों पर गाज गिर सकती है। तो एक संशय की स्थिति संगठन में बनी जाती है कि किस पर गाज गिरेगी, क्यों गिरेगी, और जिन बाकी लोगों को गिरना है गाज, या तो एक साथ पूरे घर के बदल दिए जाने चाहिए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा और हम भी देख रहे हैं कि 1 साल का लगभग वक्त बचा है। क्योंकि हमने देखते हैं आमतौर पर जो जून जुलाई से मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल जाते हैं और इसी दौरान अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लग जाती है, तो 1 साल का वक्त ही बचा है। तो इस 1 साल के वक्त में या तो आप उनको दुरुस्त कर दीजिए अपना पूरे घर को, या तो बदलना है तो बदल डालिए, जैसा आपने गुजरात में किया था, जैसा आपने उत्तराखंड में किया था, कर्नाटक में किया, उसी शैली पे आप यहाँ भी कर दीजिए। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि घर भर के नहीं बदलेंगे ये। घर की पोताई रंगाई, सीढ़ी को बदलाव कर देंगे, फाटक बदल देंगे, दरवाजे खिड़की में परिवर्तन कर देंगे, रंग रोगन कर देंगे, इस तरह का होता है। लेकिन पूरी तरह से बदलाव नहीं होता। हमने अभी इतने लंबे समय से 35 साल से आप और हम कहते हैं, इतना आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बदलाव में जो 5 जिला अध्यक्षों को हटाया गया है, नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, उसके टाइमिंग पर एक बड़ा टाइमिंग पर कुछ चर्चा की जा सकती है। जैसे आज प्रशिक्षण शुरू किया है और कल रात में ही आदेश हुआ है, तो मुझे लगता है कि मांडू में जो प्रशिक्षण शिविर है, वहाँ जो शामिल होंगे प्रतिनिधि, उन पर भी एक संदेश जाएगा कि ठीक से काम करिए। खिलावन जी, ये तो लंबे समय से, जब से चुनाव परिणाम आए थे, चर्चा तब से चर्चा थी कि हटाए जाएंगे 18 जिला अध्यक्ष की पहचान। समय की तलाश रहती है, समय पर कार्रवाई की जाती है। अब दिवाली से पहले तो कोई रंग रोगन करता नहीं है ना, वो इंतजार करता है कि बारिश हो जाए, इसके बाद थोड़ा मौसम वैसा हो जाए तब पुताई करेंगे। और ये तो ऐसा भी है ना कि पहले आपने फटाके फोड़ लिए दिवाली के जीत के, और बाद में कह रहा है रंग रोगन करना है। नए चुनाव के पहले इस तरह का परिवर्तन होता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि साल भर का समय बाकी है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है एक संदेश इसमें जाना है, जो मांडू में प्रशिक्षण शिविर है, वहाँ जो शामिल होंगे उनको एक संदेश जाएगा कि ठीक तरह से काम करिए, अच्छी तरह से काम करिए, नहीं तो बदलाव होता है, बदलाव हो जाएगा, देख। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, ये मुझे कई दिनों से लगता है कि अब भाजपा को जीत के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है, ऐसा लगता है। जैसे ही किसी चुनाव में हारती है या किसी क्षेत्र में हारती है, तो इस तरह के ऐसे कह सकते हैं ना खिलावन जी, उन्हें जीते लोग ही पसंद है, हारे हुए पसंद नहीं है। जो जीत जाते हैं, चाहे वो विरोधी हो, उनको ले आते हैं। जीतते हुए लोग ही पसंद है। दूसरी बात आप कह रहे थे प्रदेश जी, कि जैसे कटनी का एक उदाहरण देखिए। कटनी से आप जो जिला प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा जी, उनकी पसंद के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और वो भी जो है
संजय पाठक के कहने पे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जब जिनने जिताने की जिम्मेदारी थी उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उन पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। छोटी मछली को तंग करने से मुझे लगता है कि बड़ी मछली बच जाते हैं और बाद में वही घातक होते हैं। ये और वैसे ही है ना कल्चर कि तो जैसे मनोज आप जी, ये कल्चर तो जी। कांग्रेस का रहा है, ये कल्चर बीजेपी का नहीं है कि किसी नेता ने जिम्मेदारी ले ली, आपने टिकट दे दिया। बिल्कुल। और दूसरा हम देखते हैं बड़े बड़े शोरूम पे बड़े छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें। तो शायद कि लेकिन ठीक है बोल दिया है। लेकिन टिकट मांगते समय तो गारंटी बहुत दी जाती है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी जिता के लाने की, आप इनको टिकट दीजिए, कहा जबकि जाता है। उनको हम मालूम रहता है ना खिलावन जी कि इस हाँ? गारंटी का कोई मायने नहीं है, हार भी जाएगा तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बिगाड़ने वाला नहीं, इसलिए गारंटी दे दी जाती है बड़े नेताओं को। आप ग्वालियर का उदाहरण लीजिए, 57 साल बाद ग्वालियर में भाजपा चुनाव हार गई, महापौर के चुनाव। तो आप देखिए ग्वालियर में आखिर किसकी जिम्मेदारी? या कोई ना जनता कोई- ने जिस आदमी को टिकट दिया, कांग्रेस ने उसने सोचा ये भाजपा का ही है। हाँ हाँ हाँ, यही यही बातें होती है, निश्चित रूप से होती है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जब तक आप सांकेतिक रूप से बड़े लोगों पर, जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक छोटे कार्यकर्ताओं का, जिला अध्यक्ष जैसे और उससे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता रहेगा। वैसे भी कई ऐसे नेता हैं जो जो सिंधिया गुट के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद खुद को जो है बहुत बहुत अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उनसे काम नहीं दिया जा रहा है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, तो वो पार्टी की मुख्य धारा से लगभग हटते जा रहे हैं। ऐसा मुझे कई जगहों से संकेत मिले हैं। तो बिल्कुल। कुल मिला के कहना है कि यदि पार्टी को बेहतर तरीके से मजबूती से 2023 के चुनाव में सामने लाना है, तो निश्चित तौर पे पार्टी को बहुत सारी मुद्दों पर जो है विचार करना पड़ेगा। आखिर क्यों हारा? सिर्फ जिला अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होते, उसके लिए टिकट वितरण है, तात्कालिक परिस्थितियां हैं, स्थानीय परिस्थितियां हैं, किस तरह के पुराने कार्यकाल है महापौर के, ये सब बातें मायने रखती है। इन सबको सम्यक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से मुझे लगता है लंबा समय इंतजार करना पड़ा, राता पानी में मंथन के बाद इस तरह का निर्णय सामने आया, तो मुझे लगता है कि देर सब बहुत इस ऐसे मामले में देरी नहीं करना चाहिए, ताकि बिल्कुल जो संदेश- देरी नहीं करना चाहिए ब्रजेश जी। लेकिन एक और चीज़ देख रहे हैं हम कि इस पे हमने कई बार चर्चा भी की थी कि जिस प्रकार के नतीजे आए कि महापौर आप हार गए लेकिन परिषद आपकी बनी। तो खबरें ये थी कि एक तो आपने जो प्रत्याशी चयन किया वो गलत था, तो ठीक है आपने जिला अध्यक्ष पे गाज गिरा दी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी, जिसने ये भ्रम पाल लिया था नेताओं ने कि हम जिसको टिकट देंगे वो तो जीत ही जाएगा, वो उस कार्यकर्ता की नाराज़गी दूर करने के अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं। आप देखिए नेताओं का प्रशिक्षण चल रहा है, कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिला अध्यक्ष पर एक्शन हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है कि उसका असंतोष कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे मनाया जाए, उसकी नाराज़गी कैसे दूर की जाए। देखिए मनोज जी, कार्यकर्ताओं का ही समय आ गया। हमने देखा है जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ता याद आने लगते हैं। तो ये कसावट का दौर है मनोज जी। साल के आखिरी में आप कसावट अभी से शुरू करोगे, ऊपर से शुरुआत करोगे। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, मंत्रियों से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, कार्यकर्ताओं के काम कीजिए। आप देखिए कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के कहने पर नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन ले रहे हैं, किन के कहने पर? नेता के कहने पर नहीं ले रहे मनोज जी। वो जाते हैं मंच पर, जब वहां लोगों की शिकायत मिलती है। लोग कौन है? शिवराज जी के पास शिकायत लेके कौन जाएगा? निश्चित तौर पे वो कार्यकर्ता है कि नगर निगम कमिश्नर नहीं सुनते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। आप चाहे वो झाबुआ चले जाएं कि तहसीलदार की शिकायत है, दूसरी जगह जाते हैं वो सार्वजनिक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की सुध का समय, और मुख्यमंत्री लगातार लेते रहते हैं। जो फीडबैक उनके पास आता है वो कार्यकर्ताओं से ही आता है। बीच बीच में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख लीजिए, वो एक्शन लेते हैं, वही वो नीचे निर्देश दे रहे हैं। तो आप देखिए, चाहे वो मंत्री हो, वो अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आप असल काम कार्यकर्ता को करना है ताकि आप 5 साल तक फिर सत्ता में बरकरार रहो। तो कार्यकर्ताओं को मनाने का काम शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं के अनुसार अब काम होने लगेगा, कार्यकर्ताओं के अनुसार तबादले होने लगेंगे। तो देखिए, आप कार्यकर्ताओं को 1 साल सुध ले लीजिए आप उनकी, फिर वो आप 4 साल उनको भूल जाते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कि आज यदि हमने देखा कि 15 माह में विपरीत पार्टी की वो सरकार बन जाती तो वह कार्यकर्ता ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसको लगता है कि चलिए हमारी सरकार तो है, कोई काम नहीं, सुनवाई नहीं हो रही, तो परेशान तो नहीं हो रहा है। ये जो एक राजनीति में दिक्कत आई, इस वजह से मुझे लगता है कार्यकर्ता टिका रहता है कि चलो भाई सुन तो लेते हैं।
10 काम बताते हैं, 2 तो हो जाते हैं, नहीं बताते तो परेशान तो नहीं होते कम से कम। लेकिन जो 15 माह में जो चला के कार्यकर्ता परेशान हो गए थे, मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से मंत्रियों को में भी एक अकड़ आ गई कि ठीक है भाई, हम आपकी नहीं सुनवाई करेंगे, तब भी आप कहाँ जाओगे। और बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार रहता है मनोज जी। बिल्कुल। जो कल्चर अभी आया कुछ समय से, 8, 10, 15 साल से, कि कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं या जो पार्टी के साथ नए लोग जुड़े थे, उन्होंने जो संघर्ष नहीं किया है वो सिर्फ मतलब के लिए आए। पहले लोग आए थे संघर्ष के लिए कि लड़ना है, उनको सत्ता में आना है, हमारी विचारधारा की पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, सत्ता में बने रहना। लेकिन आप सत्ता में बने रहने के लिए लड़ते हैं। तो ये जो एक डिफरेंस आया, मुझे लगता है वो सत्ता के साथ ऐसी बुराइयां आ भी जाती हैं, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का समय आ गया और कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी होगी, क्योंकि यही कार्यकर्ता है आपको जो सत्ता में बरकरार रख सकता है। वही वजह है कि आप देखिए कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं की सुध लेने की बात कर रही है, कार्यकर्ताओं की बात सुनवाई कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी कार्यकर्ताओं से ही आशा है, क्योंकि उन्होंने मंडलम जो सेक्टर बनाए थे उसकी वजह से आज की तारीख में यदि कमलनाथ जी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको मजबूत करना है, बूथ मजबूत करना है, बीजेपी के संगठन से लड़ना है। तो कौन लड़ेगा? नेता लड़ेंगे। नेताओं की तो अपनी सेटिंग है मनोज जी, वो तो विधानसभा के अंदर नहीं बोलते सरकार के खिलाफ, तो सड़क पे क्या लड़ेंगे? सड़क पे लड़ता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को इसलिए आपको मजबूत करना पड़ता है, उसके कंधे पर हाथ रखना पड़ता है ताकि वो लड़ाई लड़े और आपको सत्ता के तक पहुंचा दे। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद सत्ता पर पहुंचने के लिए जो कार्रवाई बीजेपी ने की है उसको शायद और आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आपका खिलावन जी, ब्रजेश जी। तो निश्चित तौर पर एक मशहूर कविता की एक लाइन है कि गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है चुनाव आया है। तो जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि शायद अब कार्यकर्ताओं की थाली में भी पुलाव आने के दिन आ गए हैं, शायद उनकी नाराज़गी दूर करने के भी दिन आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि कब तक आप छोटे कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, उन्हें बलि का बकरा बनाते रहेंगे। जब तक बड़े नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक आप कितनी जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई कर ले, कितने कार्यकर्ताओं को मनाने का जतन कर ले, आपके प्रयास आधे अधूरे ही माने जाएंगे। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।